हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर जो कॉमन सब्जेक्ट होता है जिसे पास करना बहुत ज़रूरी होता, नहीं तो बैक पेपर लग जाता है। आज हम यूनिट 4 लेकर आए हैं। यहाँ टोटल यूनिट 4 होंगे, जहाँ से 25 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से आपको पास करना अनिवार्य होता है, नहीं तो आप में बैक पेपर ज़रूर लगता है। तो चलिए हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो 3 वीडियो हो चुकी हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए, क्योंकि 3 यूनिट को कंप्लीट कर रही हैं। आज ये चौथा यूनिट है। बस ये 4 वीडियो देख लीजिए, आप एग्ज़ाम दे आइए जाके, आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का घटक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास संप्रेषण, संगठन या फिर संप्रेषित या माध्यम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिट 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संगठन राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि दी मैनेजमेंट प्रोफेशनल नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है? जॉर्ज आर टेरी ने या लुइस एलन ने या जॉनसन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि यहाँ एक स्थान दिया हुआ है, उसके सामने आपको भरना है देखकर। तो है कि उस प्रतिक्रिया या उत्तर जवाब को संदर्भित करता है जिसे प्रेषित देता है, यानी संदेश, प्रतिपुष्टि, माध्यम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, प्रतिपुष्टि राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि प्रतिपुष्टि कब समाप्त होती है। तो जब प्रत्युत्तर संप्रेषक के पास पहुंच जाता है या संदेशवाचक के समय, कार्यवाही के समय, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कि सामूहिक संप्रेषण तंत्र में औपचारिक एवं अनौपचारिक श्रृंखलाओं का परस्पर प्रयोग किया जाता है। तो रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? तो 5वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पूरक और मिश्रित, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि संप्रेषण तंत्र में कई छोटे बड़े जाल होते हैं, जैसे कि संप्रेषण, प्रतिपुष्टि, अवकूटन या भाषी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी यहाँ क्या आएगा? संप्रेषण आएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि औपचारिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति क्यों कार्य करता है। तो निजी आय कमाने के लिए, संगठनात्मक लक्ष्य पाने के लिए, विपणन हेतु, मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वें का कौन सा औपचारिक समूह का प्रकार है। तो हित समूह, मैत्री समूह, कार्य समूह, ये सभी। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। संप्रेषण प्रक्रिया होती है कैसी है? संकेतबद्ध, संवेगपूर्ण, गतिशील, स्थिर। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समूह के मुख्य प्रकार क्या है? 2, 3, 4, 5। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि चक्र जाल का वृक्षाकार रूप किसने बनाया है? शाह, जॉन इबेरिड, लेविट, अर्नेस्ट डेल। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां देखेंगे कि संप्रेषण की संरचना सूक्ष्म एवं विस्तृत हो सकती है, यह कथन है। आंशिक सत्य, सत्य, असत्य इसको करिए असत्य या संदेहास्पद। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, यानी सत्य है ये कथन। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि संप्रेषण प्रक्रिया में केवल तब उपस्थित माना जाता है जब संप्रेषित द्वारा संप्रेषक के संदेश पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, संदेश वाचन, संदेश प्रेषण, संदेश बद्धता। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ए, यानी प्रतिपुष्टि। देखिए आप इन चारों वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा अपने आप देख लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर करना भी नहीं भूलिए, जिससे उनका भी एग्ज़ाम
अच्छे से हो जाए। 14 नंबर प्रश्न है कि सामूहिक संप्रेषण तंत्र को प्रभावित करने वाला घटक है अधिकार संरचना, कार्य विशिष्टीकरण, कार्य करिए या संप्रेषण संरचना, ये सभी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखेंगे कि जब एक कार्यालय के कुछ ऐसे कर्मचारियों द्वारा जो आनुषंगिक लाभों से वंचित हैं अपना समूह नया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? मतलब यहाँ होगा बनाया जाए। क्या हो जाएगा? बनाया जाए। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बनाया जाए। तो ऑप्शन है आपके पास मैत्री समूह, हित समूह, कार्य समूह, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16 कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व, या संप्रेषिती का प्रत्युत्तर प्रतिपुष्टि कहलाता है, सी ए एवं बी दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर है। 17 नंबर देखेंगे कि प्रतिपुष्टि कब शुरू होती है। तो ऑप्शन ए है जब संप्रेषिती संदेश का प्रत्युत्तर देता है, बी जब संप्रेषिती संदेश प्राप्त होता है, सी जब संप्रेषक के मन में संदेश का विचार उत्पन्न होता है, डी जब संदेशबद्धता की जाती है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। 18 का देखेंगे कि प्रतिपुष्टि को कैसे सुधारा जाता है। उचित रूप से सुनना व समझना, प्रतिपुष्टि में कम समय लगाना, या कुछ विशिष्ट व्यवहार से संबंधित होना, उपयुक्त सभी। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जहाँ पे लगभग आ जाए इनमें से सभी, उपयुक्त सभी, तो आप क्या करेंगे? राइट आंसर वही डी ऑप्शन दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो इनमें से सभी है तो उसी को राइट मान लीजिएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 की ABC कंपनी लिमिटेड के लेखा विभाग में क्रिकेट में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा? कार्य समूह, हित समूह, मैत्री समूह, नीति निर्माण समूह। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी मैत्री समूह हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि संगठन में समूह तंत्र द्वारा अंतर संबंधित संप्रेषण किया जाता है, इनके आधार पर संगठन में एक संपूर्ण तंत्र विभाजित हो जाता है जिसे कहते हैं अनौपचारिक तंत्र, औपचारिक तंत्र, संप्रेषण तंत्र या नियंत्रण तंत्र। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की संप्रेषण प्रक्रिया के किस चरण से संप्रेषण के परिणाम की जानकारी होती है? विचार की उत्पत्ति, प्रतिपुष्टि, संप्रेषक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपको एक ये बात भी बता दूं, लगभग आंसर इनमें से कोई नहीं होता है। अगर इनमें से सभी होता तो 90% क्वेश्चन का आंसर वही राइट हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और आपके एग्ज़ाम पता है 19 मई को हैं, तो आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 कि अच्छे संदेश का लक्षण है भाषा की सरलता, भाषा की स्पष्टता, भाषा की पूर्णता, ये सभी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया? डी। देखिए यहाँ क्या है, इनमें से सभी, तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि कॉमकॉन संजाल द्वारा बताया गया है, SP रॉबिन्स ने, शॉ ने, वेवलेस अटैक्स ने, या लेविट ने। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर क्या आएगा? बी। राइट आंसर बी, शॉ। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे किस समूह का निर्माण स्वाभाविक रूप में सामाजिक एवं वैज्ञानिक कारणों से होता है? अनौपचारिक समूह, औपचारिक समूह, कार्य समूह, नियंत्रण समूह। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ए, अनौपचारिक समूह। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे शाह ने कितने, यहाँ मतलब कितने प्रकार के संप्रेषण तंत्र बताए हैं? तो रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? 5, 7, 2, 3। तो 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 5 राइट आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक संगठन के आयाम होते हैं 2, 3, 4, 5। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम होते हैं। 27 नंबर प्रश्न की पार्थ सारथी के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व होते हैं 5, 6, 7, 3। तो 27 का राइट आंसर बी।
कितने राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 6 राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि संप्रेषण की प्रभावशीलता जानने का क्या तरीका होता है। प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, संदेशबद्धता, संदेश वाचन। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिपुष्टि राइट आंसर। 28 नंबर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा समूह निर्माण की अवस्थाएं हैं। निर्माण अवस्था, प्रयोग अवस्था, संकेंद्रण अवस्था, ये सभी। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए यहाँ भी ये सभी आ गया, तो ये सभी राइट आंसर हो गया। मैत्री समूह, यानी कि मैत्री समूह किस समूह का एक प्रकार है। तो औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, ऐच्छिक समूह, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनौपचारिक समूह राइट आंसर है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30 कि अर्नेस्ट डेल के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया निर्भर करती है संप्रेषक पर, प्रेरणाप्रद जलवायु पर, या संप्रेषिती पर, इन सभी पर। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इन सभी, इनमें से सभी, या ये सभी, कैसा भी आए तो सभी वाला राइट आंसर होता है। इनमें से कोई नहीं, बहुत कम आंसर जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विपणन प्रबंधन एवं उसके नीचे 4 विक्रय पर्यवेक्षकों के समूह को क्या कहा जाएगा। हित समूह, कार्य समूह, मैत्री समूह, नियंत्रण समूह। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नियंत्रण समूह राइट आंसर है। औपचारिक समूह का प्रकार है, तो नीति निर्माण समूह, नियंत्रण समूह, कार्य समूह, ये सभी। तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया, 32 का राइट आंसर हो गया है ऑप्शन बी, नियंत्रण समूह। 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी। हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न कि हवाई जहाज के चालक दल के 4 सदस्यों का समूह है। औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे कि औपचारिक संप्रेषण का कार्यालयीय संप्रेषण भी कहा जाता है, यह कथन है। सत्य, असत्य, अंशतः सत्य, संदेह, स्पत्ति। तो 34 का राइट आंसर सत्य, यह कथन कैसा है, सत्य है। आंतरिक संप्रेषण हो सकता है, आंतरिक संप्रेषण हो सकता है, औपचारिक, अनौपचारिक, क्या हो सकता है, औपचारिक, अनौपचारिक, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों ही हो सकते हैं आंतरिक संप्रेषण। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे जो है आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चले। तो आगे जाकर आप तैयारी भी करेंगे तो उसकी भी हम जीके प्रैक्टिस सेट करवाते, ज़रूर देख लीजिएगा, और अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका किस किस सब्जेक्ट से BA BSc BCom हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।